नमस्कार साथियों, डायबिटीज़ की समस्या हर घर में है। ऐसी समस्याएं दिनों दिन बढ़ती जा रही है। कारण कई हो सकते हैं, खान पान और लोगों की आदतें। ऐसे भोजन लोग कर रहे हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ऐसी जीवन शैली अपना रहे हैं जिसे अपनाया नहीं जाना चाहिए। और अभी है बरसात, और इस बरसात में कई समस्याएं बढ़ गई हैं और डायबिटीज़ के रोगी इन बरसात में अक्सर परेशान रहते हैं। कारण है डायबिटीज़ के रोगियों में प्रतिरोधक क्षमता में कमी, इम्यूनिटी अन्य लोगों की तुलना में कमज़ोर होती है। डायबिटीज़ के रोगियों में बरसात के दिनों में क्या समस्याएं हो सकती है, पहले इसकी बात करता हूँ। आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, आप बाहर के सामान खाते हैं। अभी बरसात के दिनों में जो भोजन होते हैं बाहर के, वो दूषित हो सकते हैं। जो पानी बाहर के होते हैं दूषित हो सकता है, और उस दूषित भोजन और पानी से आपकी आँत की समस्याएं बढ़ सकती है। डायबिटीज़ के रोगियों में गैस्ट्रोपैरेसिस की समस्याएं होती है, जिसके चलते आपकी पाचन शक्ति कमज़ोर बनी होती है। और इन बरसात के दिनों में बैक्टीरिया एंड वायरस के लिए अनुकूल वातावरण होता है, जिसमें ये काफ़ी तेज़ी से पनपते हैं। इस नमी के कारण से बैक्टीरियल ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा होता है, और ये आपके भोजन से आपके खाने के तौर तरीके से आपके पेट तक पहुंचते हैं और पेट में इन्फेक्शन कर सकते हैं। तो आप अपने भोजन को सुनिश्चित कर लें कि वो गंदे ना हो, अच्छे जगह से वो भोजन आए, दूषित जगहों में भोजन ना करें। आप रोड में, ठेले में या कई अन्य जगहों में खाने से परहेज करें। दूसरी समस्याएं हैं कान की समस्या। कान की समस्या बढ़ रही है। इन बरसात के समय में वातावरण में नमी ज़्यादा होती है, मॉइस्चर में बैक्टीरियल ग्रोथ होता है। जब कान की साफ़ सफाई आप नहीं करते हैं तो मॉइस्चर के चलते वहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ होता है और कान के इन्फेक्शन हो सकते हैं। तो डायबिटीज़ के मरीज कान की सफाई भी करें। तीसरी समस्याएं आँख की समस्याएं होती है। नमी ज़्यादा होती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण से कंजक्टिवाइटिस हो सकती है, आँख की लालिमा। इसे इग्नोर ना करें, फ़ौरन आप अपने डायबिटोलॉजिस्ट से मिलकर, आँख के डॉक्टर से मिलकर उसे दिखलाएं और कंजक्टिवाइटिस में एडिक्विटी को मेंटेन करें। आँखों को रगड़े नहीं, मसले नहीं, गंदे हाथों से हमेशा छुए नहीं। वातावरण में बैक्टीरिया पाए जाते हैं, वो आपके हाथ से आपके आँखों में जा सकते हैं। इसीलिए साफ़ रुमाल रखें, साफ़ कपड़े से। अगर आप बाहर जाते हैं तो साफ़ पानी से अपनी आँखों को धोएं। मच्छर जनित रोग, मच्छर से होने वाले रोग काफ़ी बढ़ गए हैं। बरसात के दिनों में चारों तरफ पानी लगा रहता है। इसमें डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया के मच्छर पनपते हैं, और वही मच्छर जब आपको काटते हैं तो होता है रोग मलेरिया, चिकनगुनिया या डेंगू के। डेंगू तो दिन में भी काटते हैं, इसलिए फुल स्लीव्स के शर्ट पहने, रात में मच्छरदानी का प्रयोग करें। और आप बाहर निकलते हैं या ऑफिस में रहते हैं तो आप मॉस्किटो रिपेलेंट्स का यूज कर सकते हैं। मॉस्किटो रिपेलेंट्स जब त्वचा में लगाए जाते हैं 4 से 6 घंटा तक ही आपकी सुरक्षा करता है। मच्छर आपके शरीर में नहीं आते हैं और आप मच्छर से होने वाले रोग से बच जाते हैं। साफ़ सफाई करें, आसपास की साफ़ सफाई करें, नाले की सफाई करें, रात को मच्छरदानी का प्रयोग करें। इंसेक्टिसाइड ट्रीटेड नेट आते हैं, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह से मच्छर से होने वाले रोग से आप बच सकते हैं। बरसात का समय है, वातावरण में नमी है, तो ऐसे में जब आप अपने कपड़े में रहते हैं, नमी बनी रहती है जननांगों में या
आपके कांख के हिस्सों में, ऐसी जगहों में जब नमी ज़्यादा देर तक बनी हुई रहती है, मॉइस्चर वातावरण में भी है, इसमें फंगस काफ़ी ग्रो करते हैं और इसका परिणाम होता है दाद, खाज, खुजली, दिलाई जिसे कहते हैं। काफ़ी परेशान करता है, नोचते नोचते मरीज परेशान रहते हैं। चकत्ते, लाल लाल चकत्ते, गोल गोल चकत्ते अगर हो तो समझे कि आपको फंगल इन्फेक्शन, रिंगवर्म इन्फेक्शन हो गया है। आपको ब्लड शुगर की कंट्रोल की आवश्यकता है। जब आपके ब्लड शुगर बहुत बने रहते हैं तब ऐसी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। कैंडिडा इन्फेक्शंस भी बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसी स्थिति में आप अपने कपड़ों की साफ़ सफाई रखें, कपड़े को आयरन करके पहने। जो कपड़े आप खोल देते हैं उसे पुनः से नहीं पहने। साबुन या डिटर्जेंट से कपड़ों की सफाई करें। प्रतिदिन नए कपड़े, साफ कपड़े को पहनें। ऐसा नहीं कि खोले हुए कपड़े फिर से पहन लिए, 2 दिन 4 दिन में सफाई कर रहे हैं तो ऐसे कपड़े पहनेंगे तो आपको फंगल इन्फेक्शन होने की संभावना बढ़ जाएगी। बरसात का समय है, आप नंगे पाँव जाते हैं, खेतों में काम करते हैं या बाहर जाते हैं, नंगे पाँव चले जाते हैं। डायबिटीज़ के रोगियों में पैरों के इन्फेक्शंस होने की काफ़ी संभावनाएं होती है। अंगुलियों के बीच के जो स्पेस हैं उसमें नमी बरकरार जब रहती है तो वहीं से इन्फेक्शन चालू होता है और घाव बनना चालू होता है, अल्सरेशन होता है और होती है समस्याएं डायबिटिक फूड की। डायबिटीज फूड के बारे में मैं अक्सर कहता हूँ कि डायबिटीज फूड एक बहुत बड़ी समस्याएं हैं और इन बरसात में आप अपने पैरों की देखभाल अच्छे से करें। बाहर से आते हैं तुरंत अपने पैरों को साबुन पानी से साफ कर, सूखे तौलिए से पोंछकर नारियल तेल लगाएं, मॉइस्चराइज करें। और इन अंगुलियों के बीच में तो आप तेल का प्रयोग ना करें, इसे साफ तौलिए से पोंछ लें। और रात को आप ज़रूर नारियल तेल लगा करके सोएं। कहीं क्रैक्स होती है या अल्सरेशन होती है, फ़ौरन आप डॉक्टर्स के पास आएँ, क्योंकि ये अल्सरेशन, छोटा अल्सरेशन एक बड़ी समस्याएं दे सकता है। आप ब्लड शुगर को कंट्रोल करवा करके अपने घाव को गंभीर होने से बचा सकते हैं। और इन बरसात में हर चीज़ की साफ़ सफाई रखना ज़रूरी है। अपने बालों को, अपने त्वचा की और शरीर के सभी हिस्सों की साफ़ सफाई, एडिक्विटी मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप बाथरूम से आते हैं, अपने हाथों को साफ़ रखें। खाना खाने से पहले अपने हाथों को साफ़ रखें। तो इस तरह से आप अपने आप को बचा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बरसात के दिनों में लोगों को प्यास भी नहीं लगती है। प्यास नहीं लगती है, लोग पानी नहीं पीते हैं। पानी नहीं पीते हैं, डिहाइड्रेशन की समस्याएं हो जाती है और डिहाइड्रेशन से कई अन्य समस्याएं हो जाती हैं। यूटीआई की समस्याएं बरसात के दिनों में बढ़ जाती है। पेशाब में इन्फेक्शन होता है, संक्रमण होता है, जब पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है, बार बार पेशाब जाते हैं। और ये यूटीआई की समस्याएं महिलाओं में बहुत ज़्यादा होती हैं। आप टॉयलेट का यूज करते हैं, उसे साफ़ सुथरा रखें। कमोड का जो प्रयोग करते हैं, कमोड को प्रतिदिन साफ़ करें। कमोड में जो बैठते हैं, जो मल्टीपल यूजर्स हैं, बहुत सारे लोग एक ही कमोड का यूज करते हैं और वो उसे साफ़ नहीं करके छोड़ देते हैं, फिर दूसरे लोग उसमें बैठते हैं। डायबिटिक पेशेंट्स बैठते हैं तो उससे उसके शरीर में इन्फेक्शन जा सकता है। तो इस तरह से अपने आप को साफ़ सुथरा रखना, अपनी सेहत का ध्यान रखना आपके हाथ में। अब अंत में मैं कहूँगा कि खान पान को आप बरसात के दिनों में भी बहुत अच्छा रखें। बरसात में सब्जियां लाते हैं, फल लाते हैं, उसमें सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जो बरसात के दिनों में बहुत ज़्यादा होते हैं। सलाद खाते हैं, उसे बार बार धोकर के खाएँ, 4-5 पानी से जेल धोकर उसे तब आप काटें तब खाएं। सब्जियां हैं, उसे आप गर्म पानी से धोकर तब काटें, फिर धो करके आप उसे सब्जियां बनाएं। इस कहने का मतलब है सब्जियों को अच्छी तरह से धो करके तब बनाना है, तब उसे खाना है। कच्ची सब्जियों को और कच्चे सलाद से बचना है। अगर खाना ही है तो बहुत अच्छे से धो करके उसे खाना है। तो इन सारी बातों को ध्यान रखना
इन बरसात के दिनों में बहुत ज़रूरी है। डायबिटीज़ के मरीज इन बातों को ध्यान रखकर अपने आप को सेहतमंद बना सकते हैं। ब्लड शुगर को कंट्रोल करें और ऐसी समस्याएं आती हो तो फ़ौरन डॉक्टर से मिलें, समय ना गंवाएं। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका प्रेम इसी तरह से बना रहे। धन्यवाद।